हेलो दोस्तों, digitalmahadev.in से मैं महादेव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा डिजिटल मार्केटर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को जो भी मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज है वो आप तक शेयर करूं या आपको सिखाऊं। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, स्कोप क्या है और इसके बिजनेसेस के लिए क्या फ़ायदे हैं। और जो भी और लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए या हाउसवाइफ हो गए, इनको क्या फ़ायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी ट्रेंडिंग स्किल है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे स्कोप है और आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी बेसिक नॉलेज रखने वाला बंदा कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आसान है, बस समझना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए और किस टाइप के बिजनेसेस के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमें समझ में आती है, वो धीरे धीरे आ जाती है। जब हम धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग में पैर रखते हैं तो वो धीरे धीरे सब समझ में आने लगती है। तो इस टाइप से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज ना करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे सोशल मीडिया, सर्च इंजन, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस टाइप के जो सोशल मीडिया और सर्च इंजन्स हैं उनका यूज करके जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फ़र्क ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर या पम्पलेट इस टाइप से जो बनवा के हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, उसके जगह पर हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपने घर पे बैठ के सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो वो उसको आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो यूज है आज के समय में हर एक बिजनेसेस को करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनके जो ऑडियंस होते हैं वो हमेशा उनको इंटरनेट पे सर्च करते हैं। उनसे रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं वो इंटरनेट से हासिल करना चाहते हैं। उनको चाहे कोई प्रोडक्ट ख़रीदना हो, कोई सर्विसेज ख़रीदना हो, या फिर कहीं जाना हो, या फिर किसी शॉप पे जाना हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट पे जाना हो, या फिर किसी भी प्लेस पे जाना हो, तो वो सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल मैप पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इवन यूट्यूब पे वो वॉच करते हैं कि उसका कोई रिव्यू वीडियो है कि नहीं। तो ये आज देख रहे हैं कि आपका ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इसीलिए हर एक बिजनेसेस को ये ज़रूरी हो जाता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करें अपने बिजनेस से रिलेटेड। कोई ब्रांड है वो भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके अपना ब्रांडिंग करें। इसके बाद ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को कौन कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होती है। अगर वो 10वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है तो वो डिजिटल मार्केटिंग ईजिली कर सकता है। हाँ, उसको थोड़ा सा इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए और वो डिजिटल मार्केटिंग सीख के डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। अब ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे किसी भी टाइप के लोग हों, अगर वो 10वीं पास हैं और उनको इंटरनेट का नॉलेज है, कुछ हुनर है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने नॉलेज को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब स्टूडेंट कैसे इसमें काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना पॉकेट खर्च निकालने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बिजनेसमैन हैं, उनको तो डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी ही है, क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग के आज वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसके बाद आता है जॉब प्रोफेशनल्स। जॉब प्रोफेशनल्स के लिए है कि अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर उनकी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का यूज नहीं करती है तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी के लिए प्रमोशन या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाउसवाइफ्स। जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो शहर में होती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो घर के काम के अलावा जो टाइम बचता है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं। चाहे वो फेसबुक एड चला सकती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकती हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकती हैं। तो इस टाइप से डिजिटल मार्केटिंग के जो भी काम हैं वो करके वो अपना जो समय बचता है घर पे वो फालतू के काम में गंवा देते हैं, तो उसका यूज वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग अभी सीखे नहीं हुए हैं और वो सीखना चाहते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीख सकते हैं।
तो उनके लिए दो तरीके हैं। पहला तो एक ऑनलाइन तरीका है कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्स हैं जो बहुत सारे फ्री में भी हैं और बहुत सारे पेड में भी हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ऑनलाइन नहीं कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ऑफलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जाके आप डिजिटल मार्केटिंग ईजिली कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन ही सीखिए और सीखने के साथ साथ आप रिसर्च कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए। तो इस टाइप से क्या होगा कि आप ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे, क्योंकि जब आप खुद से आप सीखेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे, तो इससे ये होगा कि आप उस पर वर्क करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो इससे ज़्यादा नॉलेज बेस आपका बढ़ेगा। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी आप जा सकते हैं, सेम चीज़ें ही सिखाई जाएंगी, वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, हो सकता है इंटर्नशिप भी आपको दे दें। तो इस तरह से आप ऑफलाइन क्लासेस में भी जाके डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और प्लस गूगल के भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो इस टाइप से आप डिजिटल मार्केटिंग जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सीख सकते हैं। जो गूगल के और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ के फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब के थ्रू, जैसे मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एडवांस में डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने नॉलेज को, अपने डिजिटल मार्केटिंग करियर को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। तो अभी ये समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है और उस डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या होता है जिसको हम कर सकते हैं। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन या एक वेबसाइट्स या कोई एक बिजनेस हो गया, उससे स्टार्ट होता है और उसके एनालिसिस तक चलता है। देखिए, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए या मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए। इसको आप एक प्रोडक्ट मान के चलें। अगर जो आपका वेबसाइट है, जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपका एक प्रोडक्ट होता है। तो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वो आपका एक प्रोडक्ट है, उस पर आपके प्रोडक्ट है, उससे आपका बिजनेस आता है, तो उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना होता है, उनका एडवर्टाइजमेंट करना होता है। अब देखिए, अगर कोई वेबसाइट है तो उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले करना होता है। फिर अगर आप चाहते हैं कि उसका किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विसेज को हमें टारगेट करके सेल करना है, तो उसके लिए हमें सर्च इंजन मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद हमें उसी का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में की जाती हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि खुद का पर्सनल ब्रांडिंग करें या फिर खुद का कुछ करना चाहें, तो इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। इस टाइप से अलग अलग और चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप अगर आर्टिकल राइटिंग में आपका शौक़ है, कोई नॉलेज आपको है, तो आप आर्टिकल राइटिंग करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, इसमें होता ये है कि आप बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने चैनल्स पे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, वेबसाइट हो, इन पे प्रमोट करते हैं। तो इससे जो कमीशन जनरेट होता है उसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं या फिर एफिलिएट अर्निंग इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद फिर आता है कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप इन सारे एक्टिविटीज़ को जो होते हैं उनको एनालिसिस करें बाय एनालिटिक्स। अलग अलग तरीके के एनालिटिक्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स हो गया, फेसबुक एनालिटिक्स हो गया, बहुत सारे एनालिटिक्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये एक प्रोसेस चलता है। ऐसे ही अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन है आपका, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यही चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके क्या स्कोप हैं, क्या बेनिफिट है, कौन कर सकता है और इसका हमें क्या रियल लाइफ में फ़ायदे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी जाके हमें डिजिटल महादेव को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चंस है या फिर कोई कुछ है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।